जरा एक मंजर की कल्पना कीजिए। आधी रात का समय है, चारों तरफ एक गहरा अनंत और काला समंदर है और उसके ठीक बीचों बीच खामोशी से खड़ा है एक बेहद विशाल एकांत जहाज। हवा में एक अजीब सी सिहरन है ना? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय की गहराई में जाने वाले हैं जहां इतिहास और खौफनाक रहस्य आपस में कुछ इस तरह उलझे हैं कि उन्हें अलग करना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर क्या होता है जब एक रिटायर हो चुका आलीशान जहाज अपने ही अतीत की जेल बन जाता है? आज क्वीन मैरी कैलिफोर्निया में एक स्थायी रूप से खड़ा म्यूजियम है। कहने को तो ये सिर्फ एक रिटायर्ड जहाज है, लेकिन अगर हम चश्मदीदों के बयानों और रिपोर्ट की माने तो उस ऐतिहासिक म्यूजियम की खामोशी में इसके अतीत का एक बहुत ही डरावना सच आज भी कैद है। भाग 1, द नाइट शिफ्ट टेरर, एक मेंटेनेंस वर्कर की कहानी। आइए एक नए मेंटेनेंस वर्कर मैथ्यू के दावों के जरिए इस घुटन भरे और खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इन भारी लोहे के गलियारों में कैसा महसूस होता है। आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये खौफ कैसे धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचा। इस टाइमलाइन से हम समझ सकते हैं कि मैथ्यू की वो रात कैसे एक के बाद एक खौफनाक दावों में बदलती गई। इंजन रूम की एक चेतावनी को नजरअंदाज करने के बाद उसका सामना क्रोनोलॉजिकल तरीके से ऐसी घटनाओं से हुआ जो हमारी सामान्य समझ से बिल्कुल परे हैं। मैथ्यू के दावों के अनुसार उसका पहला असल अनुभव दरवाजा नंबर 13 पर हुआ, और यकीन मानिए इसका विवरण रोंगटे खड़े कर देने वाला है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि एक भारी लोहे का दरवाजा, इतना भारी कि वो किसी को भी पल भर में कुचल दे, धीरे धीरे बंद हो रहा था, और तभी उस दरवाजे के बीच एक आदमी खड़ा दिखा। दावा यह है कि दरवाजा पूरी तरह से बंद हुआ, उस इंसान के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन सबसे खौफनाक बात, उस कटी हुई लाश ने अपनी आंखें खोली और वो मैथ्यू को देखकर हंसने लगी। बिल्कुल असंभव लगता है ना, लेकिन दावों में यही भयानक बात कही गई है। खैर, आगे जो हुआ वो तो और भी ज्यादा झकझोरने वाला है। हम बात कर रहे हैं बॉयलर रूम की। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब मैथ्यू वहां पहुंचा तो वहां भयंकर असहनीय गर्मी थी। ध्यान रहे, ये जहाज पूरी तरह से बंद और रिटायर हो चुका है, फिर भी उसे फर्नेस में कोयला डाले जाने की बिल्कुल साफ और बहरी कर देने वाली आवाजें आ रही थीं। वहां कोई कोयला डाल रहा था, और जैसे ही उस इंसान ने पलट कर देखा, दावों के अनुसार उसका चेहरा पूरी तरह से पिघला हुआ और झुलसा हुआ था। और ये अजीब और गरीब सिलसिला वहीं नहीं रुका। फर्स्ट क्लास पूल के पास जो हुआ वो दावों को और भी उलझा देता है। मैथ्यू ने वहां एक महिला को पुराने जमाने के स्विमवेयर में देखा। उसने मदद मांगी, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी दी। उसने कहा कि जीवित सहकर्मियों पर भरोसा मत करना। और फिर जैसे ही मैथ्यू के दोस्तों ने उसे पीछे से आवाज लगाई, वो महिला हवा में गायब हो गई। पीछे क्या छूटा? सिर्फ और सिर्फ उसके गीले कदमों के निशान। लेकिन ये सब सिर्फ मैथ्यू के साथ नहीं हो रहा था। उसके सहकर्मी जॉन का भी एक भयानक अनुभव था। जॉन ने बताया कि उसे ऊपर चल रही एक पार्टी से किसी ने मदद के लिए बुलाया। उसे पार्टी का शोर, म्यूजिक और लोगों की आवाजें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। जॉन के ही शब्दों में कहें तो, जब मैंने दरवाजा खोला तो वहां बिल्कुल घुप अंधेरा और सन्नाटा था। ये एक बहुत ही नाटकीय और डरावना क्षण था। भाग 2, द ग्रे घोस्ट, एक स्याह इतिहास। अब एक तार्किक नजरिए से सवाल ये उठता है कि ये दावे आखिर आ कहां से रहे हैं। इसका जवाब हमें इस जहाज के असल ऐतिहासिक और बेहद खौफनाक सफर में मिलता है। दरअसल इस जहाज ने 2 बिल्कुल अलग अलग जिंदगियां जी हैं। 1930 के दशक में ये एक बेहद आलीशान लग्जरी लाइनर हुआ करता था, जिसमें विंस्टन चर्चिल जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां सफर किया करती थीं। लेकिन फिर द्वितीय विश्व युद्ध का दौर आया और इस ग्लैमरस जहाज को रातों रात एक खौफनाक और विशाल जंगी जहाज में तब्दील कर दिया गया, जिसे नाम मिला द ग्रे घोस्ट। 15,000। जरा इस आंकड़े की विशालता का अंदाजा लगाइए। एक ही बार में 15,000 सैनिकों को इसमें भरकर ले जाया जाता था। इस जहाज ने युद्ध के उस भयानक आघात को बहुत करीब से देखा है। इसमें युद्ध में मारे गए अनगिनत सैनिकों के शव लाए गए, और कॉम्बैट के दौरान तो समंदर में गलती से इसने कई छोटी नावों को कुचल भी दिया था। ये एक ऐसा ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक आघात है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भाग 3, पैरानॉर्मल हॉटस्पॉट्स, खौफनाक जगहों की मैपिंग। और ये अनुभाग हमें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है कि चश्मदीदों के दावों के आधार पर वो कौन सी खास जगहें हैं जो सबसे ज्यादा बदनाम हैं।
तो अगर हम बिना किसी पक्षपात के इन स्थानीय लोक कथाओं और दावों को मैप करें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। दरवाज़ा नंबर 13 सीधे तौर पर उस कुचले गए कर्मचारी हैरी की कहानी से जुड़ा है। कमरा B340 का संबंध 1948 में मारे गए एक यात्री से बताया जाता है। और पूल एरिया उस लाइफ गार्ड की किंवदंती से जुड़ा है जिसकी सीटी की आवाज़ आज भी लोगों को सुनाई देने का दावा किया जाता है। इनमें से कमरा B340 का दावा विशेष रूप से बहुत अलग है क्योंकि ये बहुत फिजिकल है। जो भी लोग यहाँ रुकने की हिम्मत करते हैं उनका दावा है कि रात के अंधेरे में कोई अदृश्य ताकत बहुत ही आक्रामक तरीके से उनके ऊपर से कंबल खींच लेती है। मतलब ये केवल कुछ देखने या सुनने का भ्रम नहीं है बल्कि एक बहुत ही टैक्टाइल अनुभव है जिसे सीधे तौर पर महसूस करने का दावा किया जाता है। तो यहाँ सबसे अहम बात ये है कि ये सारी बातें सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने बाकायदा कुछ ऑडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करने का दावा भी किया है। इनमें जैकी नाम की एक आवाज़, किसी महिला के डांटने की आवाज़ और बिल्कुल खाली बंद कमरों में भारी चीज़ों के जोर से गिरने की आवाज़ें शामिल हैं। और याद रहे, ये रिकॉर्डिंग कथित तौर पर तब होती हैं जब वहाँ मीलों तक कोई इंसान नहीं होता। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ पुराने समय की बातें हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के मॉडर्न स्टाफ मेंबर्स का भी दावा है कि रोजाना ठीक सुबह 5:30 बजे एक रहस्यमय आदमी दिखाई देता है। वो बस गहराई से घूरता है और फिर हवा में गायब हो जाता है। चाहे वो VIP रिसेप्शन हो, पार्टी हॉल हो या इंजन रूम, ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा जहाज एक ही डरावने आभा मंडल से जकड़ा हुआ है। तो इन सब बातों का आखिर क्या मतलब है? हम इस पूरे एक्सप्लेनर को एक खामोश और झकझोर देने वाले विचार के साथ समाप्त करते हैं। अगर ऐतिहासिक आघात और युद्ध की वो अथाह पीड़ा सच में कुछ अनदेखी शक्तियों को इन लोहे के गलियारों में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर सकती है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो शक्तियां आज भी इसी वक्त खामोशी से हमें देख रही हों? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।